हिंदुस्तान का हर एक ब्रीडर भाई एक चीज़ से परेशान है कि भाई जब हमने फीमेल क्रॉस करा दी तो उसकी केयर किस तरीके से करनी चाहिए, क्या उसको खिलाना चाहिए, बच्चों की केयर किस तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, देखो आपने फीमेल को जब क्रॉस करा दिया, आपने अपना कर्म कर दिया, मेहनत कर दी कि भाई हाँ मैंने कंसीव कंसीव करवा दी है। कंसीव होना ना होना ऊपर वाला जानता है, उसको पता है, किसी इंसान को नहीं पता। हर एक आदमी अपना अपना अंदाजा से लगाता है कि फीमेल ने ये हरकत करी है, कंसीव है, ये हरकत करी है, कंसीव है, लेकिन वो जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। जब आपकी फीमेल को लोक लगने से 21 से 22 दिन हो जाए, उसको खाना किस तरीके से देना है, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन, 1 से 2 अंडा, 2 मुट्ठी फीड, हल्का सा चावल, मतलब पेट भर के खाना फीमेल को स्टार्ट कर दो। जब आपकी फीमेल महीना पार कर जाए, उसको गैस की दवाई देना स्टार्ट कर सकते हो। टैबलेट भी दे सकते हो, या फिर आप जेलोसिल का ये जो लिक्विड आता है ये भी दे सकते हो। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करो, लेकिन खाली पेट सुबह में सबसे पहले एक ही काम होना चाहिए आपका कि फीमेल को गैस की टैबलेट देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मुख्य कारण होता है मिल्क इन्फेक्शन होने का। उसके बाद आपकी फीमेल होगी 45 दिन की। 45 दिन की फीमेल हो जाए तब उसको 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा अजवाइन, चाहे उसको पाउडर बनाओ, पिसाई करो, कुटाई करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन उसको खाने में सुबह शाम दोनों वक्त में 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच का चौथा हिस्सा अजवाइन का मिला देना है। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ सर्दियों का है। अब बहुत सारे भाई पूछेंगे कि ये फार्मूला काम क्या करेगा। आप अपने बुजुर्गों से पूछना, ये मिल्क को फिल्टर करता है भाई, औषधि है, देसी जड़ी बूटी है। इसके साथ में ये टैबलेट स्टार्ट करनी है आपने, आधी सुबह आधी शाम को। फिर आपकी फीमेल हो जाएगी 52, 53, 55 दिन की। वहाँ का खाना पूरा सिस्टम पूरा सब कुछ चेंज कर देना है आपने। मल्टीविटामिन, कैल्शियम सब बंद कर देने हैं, क्योंकि ये भी एक मुख्य कारण है। आप ब्रीडर भाई क्या करते हो, मल्टीविटामिन लास्ट तक ठोकते रहते हो, दे खिला, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट वाले 52 से 55 दिन की जब आपकी फीमेल हो जाए, मल्टीविटामिन, कैल्शियम सब बंद कर दो। उसमें क्या देना, 3 से 4 अंडे, 2 मुट्ठी फीड, हल्का सा चावल और आयरन, और 5 ml सरसों के तेल का भी इस्तेमाल हो जाए तो वेरी गुड। सिर्फ ये चीज़ें इस्तेमाल करनी, इसके अलावा सब बंद। ये भी एक मुख्य कारण है इन्फेक्शन होने का, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा मल्टीविटामिन, कैल्शियम दोगे ना, वो दूध उतना ही गाढ़ा हो जाएगा, और जितना गाढ़ा होएगा ना, बच्चे को हजम करने में प्रॉब्लम होएगी, तब ही वो होता है। चलिए, इसके बाद फिर जो ये टैबलेट मैंने आपको बताई थी, इसको कर दो बंद। एगमेंटन 625 स्टार्ट कर दो। ये टैबलेट या तो 24 घंटे में एक बार देनी है, या आधी सुबह और आधी शाम को देनी है। ठीक है, नॉर्मल खाने पे रखो, ज़्यादा भर भर के फीमेल को खाना नहीं खिलाना है, चिकन भी बंद कर देना है, नॉर्मल खाने पे रखना है, ताकि इसको मिल्क इन्फेक्शन ना हो, और जो हमने अजवाइन और जो ये सौंप दी थी वो अपना प्रॉपर तरीके से काम करे, फिल्टर कर सके। फीमेल ने दे दिए जी बच्चे, बच्चे देने के बाद कदर कैसे करनी है। सबसे पहले तो फीमेल को बुखार ना हो, इस चीज़ का खास ख्याल रखना भाई। बुखार की टैबलेट देनी है आपको, कोई भी जो आपको उचित लगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जो आपको ये लगती है ना कि ये बुखार की टैबलेट है, 3 दिन का फीमेल को पूरा कंप्लीट कोर्स करवा देना है। कई बार फीमेल को फिर भी बुखार हो जाता है, तो टेम्परेचर का ख्याल रखना है, क्योंकि माँ बड़ी है, वो बुखार को झेल जाएगी, बच्चे नाजुक हैं, नया फूल है, वो बुखार को जरा सा भी नहीं झेल पाएंगे, जिसकी वजह से मिल्क इन्फेक्शन वाली बात हो जाएगी, और फिर बच्चे हो जाएंगे उर्र। इसके बाद जैसे बच्चे पैदा होने लग रहे हैं, बच्चे को शहद लगाना है हल्का सा उंगली पे, बच्चे को चटाना है और बास्केट में रखना है। एक बास्केट रखनी है आपने बड़ी टाइप की, उसमें 1 से 1.5 किलो अखबार रखने हैं, उसके अंदर एक बल्लफ लगाना है और उसको कवर कर देना कपड़े के साथ, लेकिन थोड़ा सा जगह छोड़ देना, ताकि जो हुमस बने ना बल्लफ की वो निकल जाए। एकदम से बंद नहीं करना है कि बच्चे आपके अंदर ही एक्सपायर मिले, कहीं कल को कोई की धनखड़ ने ये फार्मूला दिया था। हाँ, लेकिन अखबार बिछाना है, कपड़ा मत डालना। अखबार डालने का ये होता है भैया, एक तो जो बल्लफ की गर्मी होती है ना, उससे अखबार जल्दी सूख जाता है, और जो बच्चा लेटरिन बाथरूम करता है अखबार उसको जल्दी सोख भी लेता है ना। फिर ये दवाई इस्तेमाल कर लो, डाबर लाल जन्म गुट्टी, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को। ये सिरप है, ये एंटीबायोटिक है, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को। ये आयरन है, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को। हर एक चीज़ में 1-1 घंटे का गैप रखना है, ये चीज़ खास ख्याल रखनी है आपने। ठीक है, 3 से 4 दिन बच्चों को माँ से अलग रखने की कोशिश करना। कारण, क्योंकि देखो बच्चा जब पैदा होता है ना, तो माँ का शरीर टूट जाता है, तो 2 से 3 दिन वो सोने की कोशिश करती है, खाना भी बहुत कम खाती है, सोने की ज़्यादा कोशिश करती है।
तो उस स्थिति में बच्चा नीचे दब जाता है और माँ को पता नहीं लगता, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाता है। और बहुत सारे भाइयों के साथ हो चुका होगा, होता रहता है ये, है ना। और खासकर इसमें मेल ही एक्सपायर होता है भाई, फीमेल नहीं होती, मेल एक्सपायर होता है ना। फिर इसके बाद आपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करना है, इस तरीके से पूरा खाना सिस्टम सब बता दिया आपको। 4 से 5 दिन के बाद, जैसे फीमेल ने बच्चे दे दिए, 4-5 दिन के बाद तक नॉर्मल खाने पर रखना फिर भी, क्योंकि ज़्यादा खाना दे दोगे दूध फिर से गाढ़ा हो जाएगा, बच्चों को हजम करने में फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। 4 से 5 दिन नॉर्मल खाने पर रखो, 5-6 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद जो आपका मन करे भैया वो खिलाओ फिर फीमेल को। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ खास ध्यान रखने योग्य है, जो फीमेल को आप फीड दे रहे हो स्टार्टिंग से, वही फीड बच्चों को देना है जब उनको फीडिंग कराओगे आप। ये नहीं है कि भाई माँ को अलग फीड दे रहे हो, बच्चों को अलग फीड दे रहे हो, एक्सपायर होएंगे, दस्त लग जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन मैच नहीं करेगा। वही फीड इस्तेमाल करना है जो स्टार्टिंग से मदर को दे रहे हो, वही फीड पपीज़ को फीडिंग कराते वक्त देना है। आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन मेन मुख्य कारण यही था अपने ब्रीडर भाइयों को, जिससे प्रॉब्लम आ रही थी उनको, है ना। कई दिनों से बहुत सारे भाई फ़ोन करते, भैया ये समस्या, तो मैंने कहा एक वीडियो ही बना देता हूँ अपने भाइयों के लिए। वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई, ताकि कुछ भाइयों को अच्छी जानकारी मिल सके और वो आपको दुआ करें कि उस भाई ने मेरे को वीडियो का लिंक भेजा था और आज मेरे को बेनिफिट हो रहा है। अकेले फ़ायदा मत उठाया करो, ठीक। जय राम।